ऐड किया है कि नहीं? गजब टोपी बाज आदमी। देखिए हेडिंग है आपका अंडवाहिनियां। क्या है? अंडवाहिनी। दूसरा नाम हो गया डिम वाहिनी नालिका। तीसरा नाम हो गया फिलोपियन नालिका। ठीक है, देखो क्या है अंडवाहिनी। क्या है? तो जिसके सुनो पहले समझ लो हेडिंग क्या है। क्या है? अंडवाहिनियां। क्या है? हाँ, जैसे सरस्वती माता को क्या कहते हैं? हंस वाहिनी कहते हैं, जो हंस के ऊपर सवार रहती है। उसी प्रकार देखिए हेडिंग क्या है हमारा अंडवाहिनी। जिस रास्ते से होकर अंडा, हाँ हाँ अंडाणु क्या होगा? गुजरेगा या निकलेगा, वो रास्ता क्या कहलाएगा? अंडवाहिनी कहलाएगा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी नालिका। क्या हो गया? और तीसरा नाम हो गया इसी का इंग्लिश नाम फिलोपियन नालिका। हाँ, तो ये दोनों जो है ना ये कम प्रचलित है। क्या है? ये क्या है जो इंग्लिश वाला नाम है? हाँ, ये सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। हाँ, प्रचलित इसी नाम जाना जाता है। क्यों? देखिए फिलोपियन नालिका क्या है, तो इसे कहते हैं ट्यूबिकोटॉमी। एक होता है वास्कोटॉमी। तो वास्कोटॉमी किस में चल जाएगा? मेल में। ट्यूबिकोटॉमी किस में आ जाता है? फीमेल में। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक फिलोपियन नालिका उजला हो गया। देखिए क्या कहेंगे, प्रत्येक फिलोपियन नालिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है? जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। कहां तक जाती है? हाँ, नहीं सुनता ट्रेन सब स्टेशन पे, यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे। हाँ हाँ, पटना से चलकर कहां तक जाएगी ट्रेन? इंटरसिटी एक्सप्रेस। हाँ, पटना से चलकर कहां तक जाएगी? दरभंगा तक जाएगी। या उसी प्रकार देखिए ये जो नली होती है ना कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और अंडाशय की परिधि से चलकर कहां तक जाएगी? गर्भाशय तक। कहां तक पहुंचेगी? हाँ, गर्भाशय तक जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नालिका या डिंबवाहिनी नालिका या फिलोपियन नालिका के नाम से जाना जाता है। देखो क्या कहेंगे, प्रत्येक फिलोपियन नालिका की लंबाई लगभग कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय के, तो स्त्री में अंडाशय कितना पाया जाता है? 2। और जोड़ा कितना हो गया? 1। कहां पाया जाता है? तो श्रोणी क्षेत्र में। किसमें? श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी क्षेत्र के यहाँ पहले रीजन में यहाँ। हाँ, अंडाशय की परिधि से चलकर कहां तक जाती है? गर्भाशय तक जाती है। ये हेडिंग पहले नोट कीजिए। तो बस वो आएगा भी नहीं, बहुत तब आगे बहुत डिटेल चला जाएगा। पढ़ेगा तो बता देंगे अलग से। कौन? हाँ, लिख लिए हैं। जो कितना कस के हंसती है। लिख लिए ये। हटा इसको। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये जो संरचना कहलाएगा ना, यहां पर देखो, यहां पे संरचना ये बोला, ये संरचना क्या कहलाता है? कीपक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसके ठीक आगे ना उंगली के आकार की संरचना होता है, जिसे फिमरिया, हाँ फिमरिया क्या कहा जाता है? झाप। देखिए जब क्या होता है, इससे ओवुलेशन होगा। क्या होगा?
अंडाशय क्या होगा, रिलीज होगा, क्या अंडाणु क्या होगा, रिलीज होगा, तो झालर उसे क्या कर लेता है, कहां भाग गए, लिखिए अंडाशय के ठीक पास फेलोपियन नालिका का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कीपक के नाम से जाना जाता है। हाँ वो गर्भाशय कर दिया है, मोबाइल से टाइप करता है, गलती हो भी करेगा। सिस्टम में रहेगा तो दिखते नहीं होगा, फिर फिगर ऐड करना था, यहाँ कर दिया लास्ट में, ये 11th क्लास के नोट में ऐड कर दिया 12th। देखो दिखाते हैं, ये देखो है, देखो है पूरा 11th का, देखो पूरा 11th है और उसमें ऐड कर दिया 12th। पता नहीं किसका नंबर दिया है, लिख लिया ये। अब देखिए फिर कह रहा है झालर या फिमरी, क्या है, झालर या फिमरी। देखिए कीपक के किनारे, किसके किनारे, कीपक के किनारे उंगली सदृश क्या होता है, उंगली सदृश ऐसा संरचना है, देखो ऐसा उंगली सदृश संरचना, जिसे क्या कहते हैं हम, झालर कहते हैं, क्या कहते हैं। अब देखो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करता है, क्या करता है ये, देखिए जब अंडोत्सर्ग होगा क्या होगा, तो अंडाणु रिलीज होगा, कितना अंडाणु रिलीज होगा, एक अंडाणु रिलीज हुआ, तो उसे कौन कैरी करेगा, झालर दे देगा किसको, देखिए तो क्या है, कीपक के किनारे, किसके पास पाया जाता है, कीपक के किनारे अंगुली सदृश लिखिएगा, ठीक है, ये अंगुली सदृश संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, झालर कहते हैं, ऐसा आकार का होता है ये यूं। हाँ फिर काम क्या होता है इसका, फंक्शन वो पूछ देगा, तो क्या कहेंगे, अंडोत्सर्ग के दौरान, हाँ तो अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, अंडोत्सर्ग कहलाएगा। हाँ रिलीजिंग ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन, क्या कहलाता है, ओवुलेशन। तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित, उत्सर्जित का मतलब होता है रिलीज होना, जैसे उत्सर्जन की प्रक्रिया होता है, हाँ मानव शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उसी प्रकार देखिए अंडोत्सर्ग के दौरान, तो अंडोत्सर्ग क्या होता है, जब अंडाणु क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, के दौरान उत्सर्जित अंडाणु को ये संग्रह कर लेता है, क्या झालर में क्या कर लिया, अटैच कर लिया, क्या कर लिया, सीधे कहां जाने देता है, फेलोपियन नालिका में उसे ट्रांसफर कर देता है। तो ये किसका काम हो गया, झालर या फिमरिया का। लिखिए ये उंगली सदृश लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा सदृश संरचना। कीपक के किनारे उंगली सदृश संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, झालर के नाम से जाना जाता है। आरोप को लिखने दो ना, संग्रह करने में लिखिएगा, संग्रह करने में सहायता प्रदान करता है। यानी तो लिख लीजिएगा सीधा संग्रह करता है अस्थायी रूप से, ठीक है। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से ऊर्ध्वगामी अंडाणु क्या कहता है, संग्रह करने में सहायता प्रदान करता है। हाँ करने में भी करता भी लिख सकते हैं, और टेम्पोररी करता है। अरे काहे इतना हंस रही है, सिकरी उकरी लग जाएगा तब।
नहीं गाँव में बच्चा करने लग जाए बेसियों से तो। हाँ नहीं, बेसी सिलाई का डोला तो नहीं लग जाता, गारा नस फंस जाता है कि नहीं? दर्द करता तब ना रोता है। हाँ करने में सहायता प्रदान करता है, लिखने जी करता है। देखो अगला तुम्बिका क्या है? देखो कीपक आगे चलकर, जब कीपक से आप देखिए पहले किस में आए, कीपक में आए, फिर किस में आए, झालर में आए, और झालर के बाद कहां जाएंगे आप? तुम्बिका। तुम्बिका का इंग्लिश नाम क्या होता है? एम्पुला। क्या होता है? एम्पुला। देखो तो कीपक आगे चलकर क्या होता है? कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं। क्या कहेंगे? कीपक जो होता है आगे जब बढ़ता है, जब कीपक आगे डिवाइड हो रहा होता है, तो अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है। किसमें खुलता है? चौड़े भाग में, जिसे हम क्या कहते हैं? तुम्बिका के नाम से जाना जाता है। अब देखो एक को लाइन लिखने में 10 मिनट लगा देती है। पढ़ो भाई। देखो अगला संकीर्ण पद, ये सबसे हाँ लास्ट भाग होता है किसका? फेलोपियन नाली का है। किसका? ये सबसे लास्ट भाग होता है स्थमस, संकीर्ण पद। देखो अंडवाहिनी का अंतिम संकीर्ण पद क्या कहलाता है? स्थमस कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पद क्या कहलाता है? स्थमस कहलाता है। और देखिए ल्यूमेन क्या करता है? गर्भाशय को जोड़ता है। क्या करता है? ल्यूमेन जानता है ना, पतला, देखिए अंडाशय के पास देखिए पतला संरचना है, ये क्या करता है? अंडाशय से क्या करता है? अटैच करता है। लिखिए संकीर्ण पद स्थमस। लिखो पहले ये लिख लो ना, ये वाला टॉपिक खत्म कर लो, फेलोपियन नाली का खत्म कर लो, बस कार्य रह गया है। अगर पूछे निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है तो
लिख लिए सर आदमी। देखिए अगला है फैलोपियन नालिका एक कार्य क्या है, क्या काम होता है। तो पहले देखिए ये अंडाशय और गर्भाशय को क्या करता है, क्या करता है, अंडाशय से किसको जोड़ता है, गर्भाशय को। फैलोपियन नालिका में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी, फैलोपियन नालिका में। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, ठीक है, कि बताइए निषेचन की प्रक्रिया स्त्री जननांग के किस भाग में होती है, तो क्या कह देंगे, फैलोपियन नालिका में। अंडाशय को अस्थायी रूप से निषेचन के लिए क्या करता है, ये रोकता है। क्या करता है, अंडाशय को निषेचन के लिए अस्थायी रूप से क्या करता है, ये परमानेंट नहीं रोक सकता है। हाँ 72 घंटे कम से कम क्या करता है, वो वेट करता है। जैसे कि 14 से 17 कितना हो गया, एक मिनट, 14 से 17 दिन क्या क्या होता है, 3 दिन हुआ ना, हो गया। तो 3 दिन क्या करेगा, कहां वेट करेगा अंडाणु, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन नालिका में क्या करेगा, वेट करता रहता, किसका, शुक्राणु का। अगर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और पीरियड के रूप में शरीर से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो आप फैलोपियन नालिका का काम पूछेगा तो पहला क्या कहेंगे, ये अंडाशय और गर्भाशय को क्या करती है, डिफिनेशन से, ठीक है, पतला पथ बनाता है, ठीक है। जब उसी से रास्ते से होकर अंडाशय क्या होगा, आएगा। फैलोपियन नालिका में क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तीसरा कार्य, अंडे को अस्थायी रूप से क्या करता है, ये निषेचन के लिए रोकता है। अब देखो ये वाला पार्ट, यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला जो नली आपको दिख रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, फैलोपियन ट्यूब। तो ये वाला रीजन जो है ये क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसे लास्ट वाला पतला संकीर्ण पथ क्या कहलाएगा, इस्थमस। क्या कहलाएगा, इस्थमस। ये क्या कहलाएगा, फिम्बरी। जो उंगली की तरफ सदृश संरचना आपको दिख रहा है ना, देखो, तो ये वाला जो सबसे पतला पार्ट रहेगा, सबसे लास्ट पार्ट, वो क्या कहलाएगा, इस्थमस। क्या कहलाएगा, इससे जस्ट आगे क्या कहलाएगा, एम्पुला। ये देखो, देखिए जो उंगली के सदृश संरचना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, फिम्बरी है। तो देखिए जब अंडोत्सर्ग होगा, क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा, तो ये अंडाणु को कैरी कर लेगा। क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा, पतले झिल्लियों से क्या करता है, फंसा लेता है और कहां दे देता है, कीपक में। किसमें दे दिया, कीपक में से क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और आया इस रास्ते में, यहां आया ये, ठीक है। एम्पुला रीजन में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। किस रीजन में होता है, एम्पुला रीजन में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, जो है ना उस भाग में। और फिर ये धीरे धीरे कहां आ जाता है, यहां गर्भाशय में आ गया, अटैच हो जाएगा। किसे, जब ये गर्भाशय वॉल से अटैच हो, यूटेरस वॉल से अटैच होते क्या कहलाएगा, अंतरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है। लिख लीजिए ये काम। पढ़िए ना, कहां करें हम कि नहीं पढ़ाएंगे लेट तक। देखिए इसे भाग भाग कर रहा है। नहीं फिगर नहीं बनाना, ये खत्म होने दीजिए, उसके बाद लास्ट में बनाइए। रियल में देखें कभी आप लोग गर्भाशय फैलोपियन नालिका, रियल में देखा है कभी, कितना आकार कराते इतना। जब किसी का यूटेरस कैंसर हो जाता है ना, या अगर बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो, काट कर क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है।
लिख लिए ये। देखिए आज की क्लास में पहला आपने क्या पढ़ा, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी नालिका या क्या कहते हैं, फिलोपियन नालिका। प्रत्येक फिलोपियन नालिका कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर कहां तक पहुंचती है, गर्भाशय तक जाती है। हाँ, फिर पूछा गया कि बताइए कितने क्या क्या भाग होते हैं इसके, तो पहला क्या कहेंगे, कीपक, दूसरा क्या कहेंगे, झालर, हाँ तीसरा क्या कहलाएगा, तुम्बिका, हाँ संकीर्ण पथ, एस्थमस। और जब इस तीनों का आप एक साथ मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फिलोपियन नालिका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिलोपियन नालिका। फिर आपसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर में कैरी कर दिया कि बताइए कीपक क्या है, तो क्या कहें, अंडाशय के ठीक पास, किसके पास पाया जाता है ये, ठीक पास। फिलोपियन नालिका का हिस्सा कीप के आकार का, हम क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। फिर उसी के किनारे, हाँ कीपक के किनारे उंगली सदृश, कैसा, उंगली सदृश में पतला पतला रोए के आकार की संरचना पाई है जिसे हम क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। काम क्या होता है, तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से अंडाणु क्या करता है, ये संग्रह करने का कार्य करता है। फिर कहता है तुम्बिका या एम्पुला, कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलती है जिसे हम क्या कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं। इसी क्षेत्र में निषेचन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। संकीर्ण पथ, अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है, संकीर्ण पथ या एस्थमस के नाम से जाना जाता है। गर्भाशय से अंडाशय किससे जुड़ा होता है, लुमेन से। किससे जुड़ा होता है, फिलोपियन नालिका का आकार, तो ये अंडाशय और गर्भाशय को क्या करता है, जोड़ता है। देखिए जब इसी को काट दिया जाएगा तो अंडाशय और गर्भाशय का कनेक्शन क्या हो गया, कट गया। वहां तक अंडाशय अब नहीं पहुंचेगा तो उसमें निषेचन नहीं होगा। हाँ, तो अब जो दंपति है वो मां नहीं बन सकती है। फिलोपियन नालिका में क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और अंडे को अस्थायी रूप से क्या करता है, निषेचन के लिए रोकता है। ठीक है, कल इसका आप 3D व्यू एनिमेशन में देख लेंगे।